ऑपरेशन सिंदूर के बाद में रक्षा मंत्री पहुंचे श्रीनगर। एयरफोर्स के वॉरियर्स से की मुलाकात। राजनाथ बोले, आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर किया ढेर। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने डॉक्टर अजय कुमार। 2027 तक रहेगा कार्यकाल। सबसे लंबे समय तक रह चुके हैं रक्षा सचिव। लखनऊ के किसान पथ पर बस बनी आग का गोला। 5 यात्रियों की हुई मौत। हरदोई में डंपर और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में 6 लोगों की गई जिंदगी। चंदौली में सरकारी अस्पताल में खुलेआम भ्रष्टाचार। मरीजों को लिखी जा रही है बाहरी दवाइयां। लोगों ने की डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। चंदौली में डीएम के निर्देश पर 7 स्कूलों का औचक निरीक्षण। 2 सहायक अध्यापक 7 शिक्षा मित्र मिले नदारद। सभी को कारण बताओ नोटिस किया गया जारी। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27 और मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में सीनियर पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है। पंकज वर्मा एडीएम एफआर मथुरा बनाए गए। योगानंद पांडे को एडीएम सिटी अयोध्या बनाया गया है। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। योगानंद पांडे को एडीएम सिटी अयोध्या बनाया गया। तो पंकज वर्मा एडीएम एफआर मथुरा बनाए गए। योगानंद पांडे को एडीएम सिटी अयोध्या बनाया गया है। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। लखनऊ में एक स्लीपर बस में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और यात्रियों को लेकर के डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। आउटडोर रिंग रोड पर सुबह 5 बजे यह हादसा हुआ। आग इतनी तेज थी कि बस महज 10 मिनट में पूरी तरीके से जलकर के राख हो गई और बताया जा रहा है कि हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। यात्रियों के अनुसार चलती बस में अचानक धुआं भरने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई और कुछ ही मिनटों में आग की तेज लपटें उठने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को छोड़कर के भाग गए। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए। चंदौली डीएम के निर्देश पर बीएसए ने औचक निरीक्षण किया है और परिषद के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। बीएसए ने 7 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। 2 सहायक अध्यापक और 7 शिक्षा मित्र गायब इस दौरान मिले। अध्यापकों का 1 दिन का वेतन मानदेय रोकने का आदेश भी दिया गया और साथ ही कारण बताओ नोटिस भी उन्हें जारी किया गया है। बीएसए की कार्रवाई से अध्यापकों में हड़कंप मचा हुआ है और आए दिन स्कूल से अध्यापक जो है वो गायब रहते हैं। डीएम के आदेश के बाद शिक्षा विभाग की नींद अब खुल गई है। नौगढ़ बीआरसी क्षेत्र के विद्यालयों पर छापेमारी की गई और इस दौरान अध्यापक जो है वो स्कूल में नहीं पाए गए। देखिए, 1 दिन का वेतन कटौती भी उनकी की गई। आदेश इसके जारी हो गए हैं। 2 सहायक अध्यापक 7 शिक्षा मित्र जो है वो स्कूल में औचक निरीक्षण करने पर गायब मिले। अध्यापकों का 1 दिन का वेतन मानदेय रोकने का आदेश भी जारी किया गया। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी उन्हें जारी हुआ है और अब इस तरीके के अध्यापकों की नींद जो है वो खुल गई है। हड़कंप मच गया है अध्यापकों में। जालौन की आटा थाना पुलिस ने बुधवार देर रात नेशनल हाईवे स्थित एक ढाबे पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें
अवैध हथियार, शराब और ज्वलनशील पदार्थों का जखीरा बरामद किया गया। आटा थाना अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि ढाबा संचालक पुलिस को देखकर के मौके से फरार हो गया और दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ढाबे पर अवैध शराब की बिक्री और हथियारों का कारोबार चल रहा है। इस सूचना पर आटा थाना पुलिस टीम ने सतर्कता बरतते हुए रात के अंधेरे में ढाबे पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने ढाबे के अंदर से 2 देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, देसी शराब के 22 पाउच और 2 खाली ड्रम, इसी के साथ में एक ड्रम में लगभग 40 से 50 लीटर ज्वलनशील पदार्थ को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने मौके से एक युवक को भी हिरासत में लिया है और आटा थाना पुलिस ने बरामद सभी अवैध सामग्री को कब्जे में लेकर के कार्रवाई को शुरू कर दिया है। जांच पड़ताल अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। कुशीनगर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, हाटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गांजा तस्करी करने वाली गैंग का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। 8 किलो अवैध गांजा और अन्य सामान बरामद हुआ है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। हाटा पुलिस ने देवरिया मोड़ के पास बरामदगी की, तो बरामद गांजे की कीमत लगभग 1,60,000 रुपए आंकी जा रही है। हाटा पुलिस ने देवरिया मोड़ के पास में बरामदगी की है और ये बड़ी कार्रवाई हाटा पुलिस की ओर से की गई है। अब खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां भ्रष्टाचार का खेल सरेआम चल रहा है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों को सरेआम अस्पताल के बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं और जानकारी के अनुसार सरकारी अस्पताल में अपना फ्री में इलाज कराने गए एक मरीज को इंचार्ज डॉक्टर ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने ही बाहर की दवाइयां लिख दी और पीड़ित का आरोप है कि अधिकारी भी इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और पीड़ित मरीज ने मांग की है कि अस्पताल के इन डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो मिली भगत का खेल चल रहा है। देखिए, सरकारी अस्पतालों में मिली भगत का, ये भ्रष्टाचार का खेल, अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त है। मरीजों को खुलेआम बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं ताकि मरीज जो है वो बाहर से दवाइयां खरीदे, फ्री में इलाज कराने। जब मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर की दवाइयां लिखी जा रही हैं, वो दवाइयां उन्हें नहीं लिखी जा रही हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहती है। मिली भगत का ये भ्रष्टाचार का खेल सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मरीज की भी यही मांग है कि इन डॉक्टर्स के खिलाफ और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप आए हैं पेशेंट को लेकर के, क्या यहाँ पे दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ही मिल रहा है कि बाहर करते हैं? सब बाहर से दवा पर्ची लिख के देते हैं मंगाने के लिए और दवा यहाँ से देते हैं। तो आप बाहर से दवा क्यों लाए थे? कौन डॉक्टर बोले थे, पर्ची लिख के दिए थे तो हम ले आए थे। साहब, और चलिए अब मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर के लात घूसे चले। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं में बीच सड़क पर हाथापाई हो गई। फोन पर कहासुनी के बाद बीच बाजार में दोनों नेताओं की लड़ाई का मामला बढ़ता हुआ देख करके देखिए लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकानों को बंद कर दिया गया और बीजेपी कार्यकर्ता लोकेश निषाद और पीयूष धनगर के बीच में विवाद हुआ। पहले फोन पर कहासुनी होती है और उसके बाद में बीच सड़क पर दोनों नेता कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर के हाथापाई भी हुई, लात घुसे भी चले। यहाँ पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में सड़क पर जमकर के हाथापाई हुई है। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से गाड़ी का कांच भी पूरी तरीके से टूटा हुआ नजर आया। फोन पर कहासुनी पहले होती है और उसके बाद में ये दोनों बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये बीच सड़क पर लड़ने लगते हैं, जिससे लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोगों ने अपनी आसपास की दुकानें जो हैं वो भी बंद कर दी।
अब खबर हमीरपुर से है, जहां 49 साल पुराने यमुना पुल की हालत अब खस्ताहाल हो चुकी है और हाल ही में आई CRRRI के रिपोर्ट आने के बाद से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के अनुसार यमुना पुल कंपन कर रहा है और पुल की स्लेब में दरारें भी आ चुकी है और इस पुल को 6 महीने तक बंद करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस पुल की क्षमता 40 टन है, जबकि इस पुल से 80 टन के ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं और जानकारी के अनुसार 2008 से 2019 तक यमुना पुल की स्लैब 12 बार धंस चुकी है। अभी भी देखिए इस पुल को अब बंद करने का, कुछ समय के लिए बंद करने का निर्देश भी जारी हुआ है। स्लैब में दरारें आ गई हैं। 6 माह के लिए पुल बंद करने की सिफारिश की गई है। अभी 2008 से 2019 तक 12 बार यमुना पुल की स्लैब जो है वो अंदर की तरफ में धंस चुकी है और अब इसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने पुलिस लाइन पीलीभीत में ट्रेनिंग के लिए आने वाले पुरुष महिला रिक्रूट आरक्षियों के लिए आवासीय व्यवस्था, मेस, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शेष कमियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। महिला रिक्रूट आरक्षियों के बैरकों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन पीलीभीत को निर्देशित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विक्रम दहिया, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारीगण जो हैं वो मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। बिजनौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 1 महीने पहले हुई चोरी का खुलासा किया और काशीपुर का बदमाश धामपुर में मुठभेड़ में गिरफ्तार भी हुआ। बदमाश के पैर में गोली भी लगी। तो बिजनौर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार हो गया। एक अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। चोरी किए गए 35,000 रुपए और बाइक को भी बरामद किया गया है। थाना धामपुर क्षेत्र ग्राम सरकथल सानी के पास में मुठभेड़ हुई है। तो 1 महीने पहले हुई चोरी का अब खुलासा बिजनौर पुलिस ने किया है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 14/15/2025 को थाना धामपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरकतल सानी से पोषक नहर होते हुए 2 बदमाश किसी अपराध को कायद करने की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए तत्काल धामपुर पुलिस द्वारा पोषक नहर के किनारे चेकिंग अभियान शुरू किया गया। रात्रि करीब 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, किंतु उन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी है, जिसे घायलावस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराध और मुरादाबाद महानगर के थाना नागफनी क्षेत्र में युवक का हरियाणा की कंपनी मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। और बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर मोहम्मद शादाब ने हरियाणा की कंपनी के मालिकों पर उसके साथ में धोखाधड़ी करके लाखों रुपए की रकम हड़पने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। बुधवार को पीड़ित शादाब ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक शिकायती पत्र डीएम को पेश किया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से फर्म स्वामियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग इस पत्र में उठाई गई है। तो हरियाणा की कंपनी के मालिकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। लाखों रुपए की रकम हड़पने का आरोप इस व्यक्ति ने लगाया। डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सीएम योगी के नाम शिकायती पत्र, कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक कंपनी है हरियाणा की वाईबी के कंपनी है जो बैटरी बनाती है। उसका नाम बैटरी का नाम है सारस बैटरी। सारस बैटरी से हम लगातार काम कर रहे थे 2 साल से। लगातार हमारा माल आता रहा और हम हर बार टाइम पर उन्हें पेमेंट करते रहे। लगातार कंटिन्यू पेमेंट करिए। ऐसा कोई बिल नहीं है जब से लेकर अभी तक हमने किसी की पेमेंट नहीं करी हो। लेकिन इसके बाद में हमारा पैसा इनके पर स्कीमों का पैसा निकल लिया था। एक बैटरी में कार्ड निकलता है जिसको भरने के बाद पैसे दिए जाते हैं 200 रुपये। एक सीडी होती है, पेमेंट करती हैं तो उसकी सीडी मिलती है। एक होता है डिस्काउंट 8%, वो एक डिस्काउंट होता है। फिर इसके बाद में हमने इनको 28/10 में हमने बैटरी चेंज करनी दी। इनको हमने 23 बैटरी
जो हमने 23 बैटरी दी, इन्होंने हमारी बैटरी चेंज करके नहीं दी। और उसके बाद 38 बैटरी हमारी दुकान पर अभी तक पड़ी हुई है रिप्लेस की, जो ये चेंज करके नहीं दे रहा है। एक कंपनी है हरियाणा की। औरिया में अवैध खनन में पकड़े गए युवक ने कोतवाली में बैठकर के रील बनाई, सोशल मीडिया पर रील को बना करके अपलोड किया और कल औरिया कोतवाली पुलिस और खनन अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। युवक इस कृत्य से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोतवाली में हिरासत में बैठे युवक ने रील बनवाई। सदर कोतवाली का ये पूरा मामला है। अब खबर मथुरा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में देर रात को मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 1300 रुपए भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। यूपी के एटा से बड़ी खबर अब आपको बता दें, एटा में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई और एक ही परिवार के मारपीट करने वाला पक्ष बताया जा रहा है। दोनों पक्षों में जमीन का पुराना विवाद भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मारपीट हुई। मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया। एटा कोतवाली क्षेत्र के वाहनपुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है इसी के साथ में। और एटा कोतवाली क्षेत्र के वाहनपुर गांव का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई और एक ही परिवार के मारपीट करने वाले पक्ष बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों में जमीन का ये पुराना विवाद था, जिसकी वजह से मारपीट हुई। अलीगढ़ की रोरावर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 मोबाइल और 17,000 रुपए बरामद किए गए। आरोपियों ने दुकान से मोबाइल चोरी करके यूपीआई के माध्यम से 17,000 रुपए निकाल लिए थे। और गिरफ्तार आरोपियों में शामिल रिजवान पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। ये एक ऑनलाइन अपराध है और इस ऑनलाइन अपराध में 8 अप्रैल को एक मोबाइल चोरी करके उससे पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था और इमीडिएट कॉल 19 किस्त में की गई और पीड़ित के द्वारा तो पैसा पूरा रिकवर किया गया। और साथ में जो मुख्य मुलजिम था, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है, गैंगस्टर भी है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ में इसके 3 और साथी हैं, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। यूपी के गाजीपुर से बड़ी खबर अब आपको बता दें, अफसरों को फोन करके धौंस जमाने वाला नटवर लाल अब गिरफ्तार हुआ है। खुद को मंत्री का बेटा बता करके अफसरों को फोन करता था। दुल्हरपुर थाना क्षेत्र के एक मंदिर से नटवर लाल गिरफ्तार हुआ है। अफसरों को फोन कर दबाव बनाने की कोशिश ये करता था। आरोपी की पहचान विनय चौहान के रूप में हुई है और देवरी बारी गांव का ये आरोपी रहने वाला बताया जा रहा है। ये लोगों को फोन करके खुद को अफसरों को फोन करके धौंस जमाने वाला नटवर लाल जो है अब गिरफ्तार हो गया। मंत्री का बेटा बता करके अफसरों को फोन किया करता था। दुल्हरपुर थाना क्षेत्र के एक मंदिर से इसे गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां सहकारी समिति के सचिव के तबादले की मांग को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए। किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के सचिव को बदलने की मांग की है और साथ ही किसानों ने सचिव पर अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया है। जानकारी के अनुसार सचिन पिछले 10 सालों से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात है। मामला साधन सहकारी समिति ढिकोली का बताया जा रहा है। धर्मपाल चेयरमैन ढिकोली कलेक्ट्रेट इसलिए आए, अपना ज्ञापन देने के लिए आए
जो सचिव एक ही जगह जमे हुए हैं उनके ट्रांसफ़र होने चाहिए। 10-10 साल तक जमे हुए हैं, अधिकारी भी नहीं करते हैं, अधिकारी सुनाई नहीं करते हैं। जो समिति पर भवन बने हुए हैं वे समिति के नाम होने चाहिए, टपकते हैं गोदाम आदि जगह काम नहीं हो रहा, उनकी बाउंड्री होनी चाहिए, इसलिए आएगी। पानी वाटर के लिए पानी वाटर होना चाहिए किसानों के लिए पीने के लिए। हमारी एक समस्या ये है कि जो हम किसानों को ऋण समिति दें, सरकार का प्रचार प्रसार के वहाँ होल्डिंग लगे हुए हैं कि किसान 3 समय पर पैसे की अदायगी करे और उनसे 3% का भुगतान ब्याज दर ली जाएगी। अब विभाग जो है वो 7% की वसूली किसानों से की जा रही है। किसान को यूँ दिखाई दे रहा और हमें भी दिखाई दे रहा कि हमारे साथ ठगी हुई। या तो अपने दिशा निर्देश पहले ही विभाग बताता है कि भाई आगे हम भविष्य में जो किसान ऋण लेगा हम 7% लेंगे,